BNA न्यूज़ से मैं हूँ फरीद मोहम्मद। हम इस वक्त नागपुर के पार्टी के नवीन नगर में हैं। यहाँ पर देखने में आया है कि MSCB की एक लापरवाही की वजह से एक यंग बच्चा, एक लड़का जिसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है, उसका पैर और बाजू हमेशा हमेशा के लिए काट दिए गए हैं। ये सिर्फ MSCB का लापरवाही का ही नतीजा है जो आज इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हुई है। सर, आपका नाम बताइए। ये तो मत आओ। आप कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं। क्या काम करते हैं आप? मैं भी तो नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं करते अभी आप। तो ये आपको जो करंट लगा कैसे लगा? धंधा नहीं दे रहा था। चादर सुखाने के लिए आप चादर लेने के लिए गए और उस वक्त में आपको ये करंट लगा। इसी सिलसिले में बात करते हैं जो बंदा जिनके बाजू कट गए हैं, पैर कट गए हैं, ये जो घटना हुई है MSCB की लापरवाही की वजह से, इनकी माता श्री हमारे साथ में है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम सीता साहू है, नवीन नगर रहती हूँ, पार्टी नवीन नगर। ये केस कैसा हुआ? इनको करंट कैसा लगा आपके बच्चे को? लाइट मतलब कि वो पोल झुका था। मेरा लड़का गया था चादर खींचने के लिए और वो तार खींच ली अपने तरफ, पकड़ मतलब जल गया पूरा हाथ पाँव। आपने वो जो खंभा झुका था तो आपने उसकी MSCB में कंप्लेंट किए थे? 2 बार गई मैंने सर, 2 बार गई। उनने बोले हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन आई नहीं। मेरे घर के पास पूरा चपक गया था तार। MSCB की तरफ से अभी तक कोई हर्जाना कुछ पैसा आपको मिला है? 1 रुपये भी नहीं मिला है सर। 1 रुपये मेरे बच्चे की इलाज भी नहीं हुआ है। मैडम ने थी, मैडम मेरी मदद की, रीता मैडम। और मतलब आपको क्या, मतलब अभी क्या आप चाहते हैं कि MSCB से आपको पैसा मिले या बच्चे के ज़िंदगी की लाइफ कैसे चलेंगी, इसका आपको टेंशन है? बहुत टेंशन रहता है सर। मेरा बच्चा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक अपने बच्चे कर रही हूँ, फिर मेरे बच्चे कौन करेगा? मैं बहुत परेशान रहती हूँ, टेंशन बहुत है। हाथ भी गया, पाँव भी गया, पूरा कट गया। हाँ, आपको मतलब बच्चे की फिक्र अभी ज़्यादा है। जब तक आप जो है बच्चे को ज़िंदा है जब तक आप संभाल लेंगे, लेकिन आगे ये बच्चा कैसा जिएगा इसकी आपको टेंशन है? वही टेंशन बहुत है सर। उसकी लाइफ कैसी होंगी, इसको कुछ मिलना चाहिए, इसकी मदद चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ में रीटा गायकवाड़ मैडम है जो ह्यूमन राइट्स से है और ग्रामीण के अध्यक्ष भी है। BNA न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैडम, ये जो केस हुआ है बच्चे का, जो मतलब करंट की वजह से ये हालत जो आप देख रहे हैं, ये इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी? सर, एक्चुअली इस बच्चे के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग एक केस मेरे पास आया था अक्टूबर महीने में। और जैसे ये केस मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि इनको इलेक्ट्रिक करंट लगा हुआ है और इसके लिए फिर मैंने इनकी हेल्प भी की, इनका ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट करने के बाद इनका हाथ और पैर तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे, जिसकी वजह से हमें उसको कट करना पड़ा। लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चे की जान बच गई। और उसके बाद जब मैंने इनसे पूछताछ की तो पता चला कि MSCB वाले जो है, इन्होंने काफ़ी हद तक इन लोगों से गलत चीज़ें करवाई हैं। जैसे कि इनका पोल झुक गया था तो इन्होंने कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद 2 से 3 बार कंप्लेंट करने के बाद भी उन्होंने पोल ठीक नहीं किया। और जब बच्चे को करंट लगा तो करंट लगने के बाद वो लोग घर पे आए और घर पे आने के बाद इनको खुद ही पुलिस वालों को लेकर आए और धमका रहे थे कि आपका घर जो है वो इल्लीगल तरीके से बना है, तो आपका घर गिरा दिया जाएगा, या आपने बराबर बनाया नहीं है। और उसके बाद जब इन्होंने बोले कि सर अभी हमारे बच्चे के हाथ पैर कट गए, अभी आप ऐसा बोल रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, तो हमारा थोड़ा सा हमें सहूलियत दो, हमारी कुछ हेल्प करो। इन लोगों के साथ ये किया कि इनको दिसंबर में एक नोटिस भेजा गया और उस पर इनके साइन ले लिए गए कि आपका घर इलीगल तरीके से बना हुआ है, इसका इंटीमेशन हमने आपको पहले ही दे दिया था। और उस पर इनके साइन लिए गए। और बाद में जब इन्होंने नोटिस मुझे दिखाया तो उसमें पता चला कि इन्होंने अप्रैल महीने की डेट डाली है, यानी उन्होंने पहले डेट, यानी कुछ महीने पहले की डेट डालकर उनका सिग्नेचर ले लिया। इस तरीके से उन्होंने फ्रॉड किया ताकि वो इसमें से बच जाए। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, उन्होंने नोटिस दिखाया, मैंने तुरंत ये केस हमारे ह्यूमन राइट्स में डाल दिया ताकि इनकी हेल्प हो सके। मैडम, सुनने में आया है कि यहाँ पे जो खम्भा जो टेढ़ा हुआ काफ़ी दिनों से
खंभा जो टेढ़ा था, इन लोग ने कंप्लेंट भी डाली और कंप्लेंट करने के बाद भी जैसा यहाँ पे वो खंभे को वक्त पे सीधा नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज एक जवान जो है लाचार मजबूर हमेशा के लिए अपाहिज हो गया है। तो और इन्होंने जैसे ही ये केस हुआ तो उसके बाद में आके 2-3 दिन के में ही मतलब वो खंभे को सीधा किया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी सर, एक्चुअली वो चाहते थे कि उन पर कोई बात ही ना आए, इसीलिए उन्होंने पुलिस वाले लाकर भी उनको धमकाया, कुछ नगर पालिका के लोग भी लेकर आए थे ताकि ये लोग डर के मारे चुप बैठ जाए। और सिर्फ ये पहला हादसा नहीं है सर, इसके पहले भी 2 से 3 हादसे हुए हैं जिसमें 1-2 बच्चों की तो जान जगह पर ही चली गई है। और ये पूरी तरह एमएससीबी वालों की लापरवाही है। इस एरिया में ये 2-3 केस हो चुके एमएससीबी की लापरवाही की वजह से। जी जी, लेकिन उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की क्योंकि जान जाने के बाद तो एमएससीबी वालों ने उनको हर्जाना दे दिया था। लेकिन अब ये जो केस हुआ है इसकी तरफ तो उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा और ना ही उनकी कोई हेल्प की है, ना ही किसी ट्रीटमेंट के लिए, ना ही बच्चे के आगे के फ्यूचर के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि अभी बच्चे के जो आगे का फ्यूचर है उसके लिए ये लोग कुछ इस तरीके से हेल्प करें कि उसका पूरा फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाए। कि BNA न्यूज़ ऐसे गरीब लाचार मजबूर की हमेशा मदद करता है और इनकी आवाज़ को जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाता है ताकि इनको इंसाफ मिल सके। मैडम, शासन प्रशासन की तरफ से इनको अभी तक क्या सहायता मिली? अभी तक तो शासन की तरफ से कोई सहायता नहीं हुई है सर। जो भी है हमने अपनी तरफ से, हमारे ह्यूमन राइट्स की तरफ से और हमने हमारी तरफ से ही सहायता करके उसका ट्रीटमेंट कराया है जहाँ जहाँ उनको नीड थी। जैसे एम्पुटेशन के लिए इसको बोला गया था, काफ़ी हद तक इन्फेक्शन बढ़ गया था, लेकिन जब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पर भी OT अवेलेबल नहीं होने के कारण इनको बोला गया था कि अभी नहीं हो पाएगा। तो इनको फिर प्राइवेट के लिए बोला गया, तो इनको वहाँ से कहीं से मेरा नंबर मिला और इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, जिसके बाद मैंने इनकी हेल्प कर दी। प्राइवेट में उसका एम्पुटेशन वगैरह सारा ट्रीटमेंट करवा। मैडम, आप ह्यूमन राइट के ग्रामीण के अध्यक्ष हो, आपके ह्यूमन राइट की तरफ से इनको क्या हेल्प किया जा रहा है? सर, ह्यूमन राइट्स की तरफ से तो अभी तक हमने काफ़ी हेल्प कर दी है। अभी केस भी हमने दायर कर दिया है ताकि आगे के फ्यूचर के लिए उसको सहायता मिल सके और आगे भी हम पूरी तरीके से उनकी हेल्प करेंगे। और इनकी ही नहीं तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है वो ज़रूर हमारे पास आए ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ मैं फरीद मोहम्मद, BNA न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र।